सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे और सोच भी रहे थे, एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे थे कि सर लगभग अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो हमने दिया है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट रही होगी, किस कॉलेज में किस स्पेशलाइजेशन की सीट रही होगी, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। कितनी सीट अवेलेबल है, किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है, उसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे, आई होप ये प्रॉपर विजिबल होगा और मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं जिससे ये आपको शायद पूरा दिखाई देगा। हाँ, अब ये प्रॉपर विजिबल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनजीपी पटना 13, जिसके अंदर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल की बात हो रही है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल 480 सीट है और सबकी 90 सीट है। लेकिन अगर आप आखिरी के दो देखेंगे, जिसमें अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वाली और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो आपके पास 60 सीट्स है। उसके बाद में अगर मैं जीपी पटना 7 की बात करूं तो इसके अंदर टोटल जो सीट आप देख पा रहे हैं 390 है और सबके अंदर अगर टोटल सीट्स की हम लोग बात करें तो यहां पर फिर से आप देख पा रहे हैं कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 60, मैकेनिकल में 60, सिरामिक इंजीनियरिंग भी यहां पर दिया गया 30। वो बच्चे जिनकी रैंक थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी क्या ज्यादा ही कम है और उनको लगता है कि सर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो इस तरह के स्पेशल जो ब्रांचेस आ रहे हैं उन ब्रांचेस के साथ में जा भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है, टेक्सटाइल में 30 है, प्रिंटिंग में 30 है, सिविल इंजीनियरिंग में 60 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 3 नंबर में, जिसमें जीपी मुजफ्फरपुर आपको दिया गया 360 सीट दी गई है, चारों के लिए 60 सीट आपको यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन सिविल के लिए 120 सीट यहां पर दी गई है। सिविल के वैसे भी ऑलरेडी काफी डिमांड रहती है और सीट भी काफी अच्छी खासी उसमें दिखाई दे रही है। भागलपुर में आप देख सकते हैं टोटल 360 सीट है, सबकी सेम 60 सीट है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्सटाइल। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जीपी सरसा में टोटल 360 सीट है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल 30 सीट है, कंप्यूटर साइंस 60 सीट्स है, सिविल की 90 सीट्स है। सिविल की सीट सब में बढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। जीपी गया की बात करेंगे तो सब में 60 सीट है और 360 है। स्पेशल अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा कोई नया ब्रांच नहीं है, वही सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चलिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं इसको जल्दी कवर करने की, ताकि आप लोग कम समय में सारी जानकारी ले लो। जीपी दरभंगा में 360 सीट है, आप देख सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस है। जीपी बरौनी के अंदर 120, 60 टोटल 360 सीट है। पूर्णिया के अंदर टोटल 360 सीट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप इस को ध्यान से देख पा रहे हैं, जैसे छपरा सारण की अगर हम लोग बात करें तो 360 है, जिसके अंदर आप सिविल देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, मैकेनिकल देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल। वो बच्चे जिनकी रैंक बहुत ज्यादा आई है ना, वो सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को छोड़ के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनको उन ब्रांचेस के मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग सबसे पहले इन कोर ब्रांचेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो बच जाती है ना, इसमें थोड़ा सा आपका चांसेस बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें जीपी गोपालगंज 360 सीट है, मैकेनिकल, सिविल रूरल अलग है, सिविल इंजीनियरिंग अलग है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सब में 60 सीट्स यहां पर दिखाई दे रही है। कटिहार के अंदर आप देखेंगे कि सब में 60 सीट है, लेकिन सिविल की सीट ज्यादा है, 120, टोटल 360 सीट है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैशाली के अंदर टोटल 360 सीट है और सभी के अंदर 60 सीट दी गई है। सिविल हो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अगेन कोई नया स्पेशलाइजेशन आपको दिखाई देता है कोर के अलावा, तो वहां पर खराब रैंक के साथ सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। उसके बाद में आप बात करेंगे 14 नंबर पे, तो लखीसराय में आप देखिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सब में 30 सीट है, टोटल 120 सीट है। फिर उसके बाद में जीपी डेहरी ऑन सोन अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में 360 सीट है, जिसमें सिविल के 120 है, बाकी सबकी 60 सीट दी गई है यहाँ पर। उसके बाद में आपके पास में नालंदा की अगर हम बात करें तो 360 सीट है, सिविल की 120 है, बाकी सबकी 60 सीट है। कोई स्पेशल या अलग से ब्रांच यहां पर नहीं दिखाई दे रही, वही कॉमन ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, जिनकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत डिमांड रहेगी।
शोहार के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की 120 सीट है, बाकी सबकी 60-60 सीट है और 360 सीट दी गई है। मोतिहारी में 360, सिविल की 120 सीट है। मतलब सिविल की सीट ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम पे सिविल की डिमांड भी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात भी है। मधुबनी में आप फिर से 360 देखेंगे, सिविल में 120 है, बाकी सब में 60 सीट है। सीतामढ़ी में अगर आप देखेंगे तो 120 सीट सिविल में, बाकी सब में 60 है, टोटल 360 सीट है। कैमूर में 360 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग 120, बाकी सब में 60-60 सीट आपको दिखाई दे रही है। जमुई की अगर मैं बात करूं तो जमुई के अंदर 360 सीट यहां पर दिखाई दे रही है, सिविल में 90 और बाकी सब के अंदर 60 सीट है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में भी 90 सीट्स यहां पर दिखाई दे रही है। टेकरी गया के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो सिविल 120, बाकी सब के अंदर 60-60 सीट यहां पर दिखाई दे रही है, टोटल 360 है। शेखपुरा में टोटल 240 सीट है, चारों के अंदर 60-60 सीट आपको दी गई है यहां पर। आ जाए, मुंगेर के अंदर 360 सीट है, इसमें फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, ये जो आपके पास में स्पेशलाइजेशन है ये कोर ब्रांचेस में नहीं आता है। जब कोर ब्रांचेस में नहीं आता है तो वो बच्चे जिनकी रैंक ज्यादा है वो इसके बारे में सोच सकते हैं। अगेन मैं आपको बताऊं, कोर ब्रांचेस में अगर आप है तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन आप इस तरह के ब्रांचेस में जाते हैं तो खराब रैंक के साथ में हो सकता है आपको वहां पर मौका मिल जाए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज आती है वो कोर ब्रांचेस के लिए ज्यादा रहने वाली है। तो टोटल 360 सीट है। सुपौल के अंदर 360 सीट है टोटल, सिविल में 120 है, बाकी सब में 60-60 दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर में 360, सिविल 120, बाकी सब में 60-60 दिखाई दे रहा है यहां पर। चलिए, बांका में 360 है, सिविल में 120, बाकी सब में 60। माधेपुरा में टोटल 360, सिविल में अगेन 120। गोपालगंज में सिविल में 120, बाकी टोटल 360 सीट दी गई है यहां पर। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बक्सर में 360 सीट है और सिविल में अगेन 120 सीट है। चंपारण, वेस्ट चंपारण 360, सिविल में 120, तो सिविल की सीट अच्छी खासी है, सिविल 120। अब देखिए कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें कंप्यूटर साइंस में 30 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 90 कर दी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 60-60 कर दी, टोटल 360 सीट है। सीतामढ़ी में अगर फिर से देखेंगे, जीपी सीतामढ़ी में 360 है, सिविल 120, बाकी सब में 60। अरारिया में टोटल 360 है, सिविल और इलेक्ट्रिकल को प्रायोरिटी दी जा रही है, 90 सीट्स यहां पर दिखाई दे रही है। नवादा में अगर आप देखेंगे 360 सीट है टोटल। माइनिंग इंजीनियरिंग अगेन एक ऐसी ब्रांच निकल कर आ रही है जहां पर आप लोग वो बच्चे जिनके रैंक ज्यादा है अप्रोच कीजिए। अच्छा सर, माइनिंग के लिए भी आप देखेंगे तो कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, पर अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी है। बहुत सी बार माइनिंग की जब वैकेंसी निकलती है तो माइनिंग के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो कभी कभार इनके लिए अलग से स्पेशल वैकेंसी भी निकलती है। बाकी अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की ज्यादा वैकेंसी निकलती है। चलिए, गवर्नमेंट सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। सिवान 360 सीट है, सिविल 120 आपको यहां पर दी गई है। औरंगाबाद 360 सीट है, सिविल 120 आपको फिर से यहां पर दिया गया है। खगड़िया एक 360 है, सिविल 120 सीट यहां पर भी दी गई है। अरवाल 360 सीट है, यहां पर सिविल 120 दिया गया है। जहानाबाद में 360 है, अगेन सिविल नहीं, इलेक्ट्रिकल 120 दिया गया है बेटा, यहां पर सिविल 60 है, ध्यान रखना, ठीक। भोजपुर 360 है और सिविल 120 है यहां पर। चलो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। जीपी भर की अगर हम लोग बात करें 240 है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर जीपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाथनगर भागलपुर, इसके अंदर कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग 60 सीट्स दी गई है। यहां पर आपको स्पेशल सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीट है, फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी में 60 सीट दी गई है, गारमेंट टेक्नोलॉजी 60, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 60, टोटल 300 सीट है। अब देखिए टोटल सीट जो है वो आप देख सकते हैं कि 15,450 सीट यहां पर दी गई है। टोटल जो सीट आपको दी गई है 15,450 सीट तो इसमें दी गई है, और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूट वाइज, कैटेगरी वाइज AICT अप्रूव्ड सीट अलॉटमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहां पर अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर वो कराऊंगा, आपको नोटिस कराऊंगा, UR के लिए 40% यहां पर बोला गया है, SC के लिए 16%, ST के लिए 1%, EBC के लिए 18%, BC के लिए 12%, RCG के लिए 3%, EWS के लिए 10% और DQ के लिए 5%। देखिए यहां पर कोटा भी दिया गया है स्पेशली, ठीक है ना। तो आते हैं अगले कॉलेज के ऊपर। GWP पटना 14, 360 सीट यहां पर है। GWP मुजफ्फरपुर, इसके अंदर आप देखेंगे टोटल 360 सीट है, तो दोनों को मिला के 720 सीट यहां पर आ रही है। अब ये प्राइवेट आ गया। अच्छा, ये कौन था सर? ये वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है।
अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी आपको सीट दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 120 सीट यहाँ पर सिविल के, टोटल 360 है। इसमें तो मैं डायरेक्ट आपको टोटल ही बता देता हूँ। टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट आपको दी जा रही है, टोटल आखिरी में देख लेते हैं एक बार, टोटल 2580 सीट। तो आप देखिए 2580 सीट तो ये हो गई, और उसके बाद 720 सीट वुमेन्स के लिए स्पेशली आ गई, वुमेन्स कॉलेज की, और उसके बाद 15400, लगभग 18000 सीट आपके पास में यहां पर है, जो 18000 सीट आप लोग जिसके लिए फाइट कर सकते हैं। 15450 तो कोर आपके लिए, आप बोल सकते हैं गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों के लिए, 720 सीट जो वुमेन्स कॉलेज के लिए है, और लगभग 2700 के आसपास सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो अब जरूरी है कि आप अपने रैंक के अनुसार सही तरीके की काउंसलिंग करो, और जब आप सही तरीके की काउंसलिंग करोगे तो वहां पर आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया है, जिन बच्चों की रैंक अच्छी है उन बच्चों को बेसिकली अपनी कोर ब्रांचेस के साइड भागना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों की रैंक खराब है वो ऐसा ना सोचे कि सर हम भी कोर ब्रांचेस के लिए भागेंगे, क्योंकि वो आपको मिलना नहीं है। तो आप दो ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो। एक तो सर मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है, मैं प्रिपेयर करूंगा ड्रॉप लेके। दूसरा कि सर मुझे तो लेना ही लेना एडमिशन है, तो आप ऐसी ब्रांचेस के पास जा सकते हैं जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट टेक्नोलॉजी। हालांकि इनके लिए लिमिटेड आगे अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज में आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। पर हां, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको इनमें भी थोड़ी बहुत आगे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे कोर सेगमेंट में रखना है, तो वो अपने आप को ब्रेक देके वापस तैयार कर सकता है। लेकिन कोई ये चाहता नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है एडमिशन, तो फिर वो इस तरह की ब्रांचेस के साथ में भी जा सकता है, इनको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हमारी टीम भी काउंसलिंग कर रही है, और जैसे काउंसलिंग की डेट आती है वो काउंसलिंग भी शुरू कर देगी। पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपनी काउंसलिंग खुद करें, है ना, पूरा प्रोसेस भी हम लोग समझाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको हम लोग बता देते हैं कि इजी प्रेप की टीम भी काउंसलिंग कर रही है, जिसके लिए काउंसलिंग का एक नॉमिनल चार्ज रखा उन्होंने 199 रुपीज़। क्योंकि आप समझते हैं कि एक बच्चे की काउंसलिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत समय लगता है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क होता है। तो उसके लिए हमने फिर भी, आप कभी छोटे मोटे अपने आसपास साइबर कैफे पर भी जाएंगे तो वो भी इससे ज़्यादा पैसे आपसे ले लेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा हो तो हमें बताओ, हम उसकी काउंसलिंग कर देंगे और उसको कॉलेज दिलाएंगे। लेकिन पहली चॉइस हम आपको कहेंगे कि भैया आप अगर खुद कर सको तो खुद से कर लो, क्योंकि हम भी लिमिटेड बच्चों के लिए कर पाएंगे। पहले हमने 300 सीट रखी थी कि टोटल हम लोग 300 बच्चों का काउंसलिंग कर पाएंगे, अब हमने इसको बढ़ाकर 500 सीट कर दिया है, क्योंकि 300 सीट फुल होने के बाद में भी हमारे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। तो अभी हम लोग 500 सीट, इससे ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे, तो 500 बच्चों की हम लोग काउंसलिंग करने वाले हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपने आप को काउंसलिंग स्लॉट के लिए रजिस्टर नहीं कराया, वो चाहता है कि इजी प्रेप की टीम उसकी काउंसलिंग करे, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा है, उसको फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएगी। उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग स्लॉट ओपन होगा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का इन्फॉर्मेशन जिसमें बताया गया है कि किस कॉलेज में कितनी सीट है और टोटल कितनी सीट है, वो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। आगे हम वीडियो लेकर आ रहे हैं कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और डिटेल और बेहतरीन एनालिसिस लेकर आएंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे को अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से वो मिसगाइड हो जाता है। तो हमारा वीडियो और हमारा डेटा, हमारा कंटेंट जो रहेगा बिल्कुल ऑथराइज्ड और परफेक्ट एनालिसिस के साथ हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।